देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पब्लिक में, सरकार में खलबली मचा हुआ है। इसको देखते हुए बिहार राज्य सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाई है अपने निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर। इसी के साथ समीक्षा की, बिहार विधानसभा चुनाव की समीक्षा की कि कैसे चुनाव कराना है। तो इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम को चालू किया गया है, प्रक्रिया चालू की गई है। इस प्रक्रिया में वोटर कार्ड को सर्वेक्षण किया जा रहा है, घर घर जांच की जा रही है। ये जांच करने की तात्पर्य ये है कि आपसे प्रूफ मांगा जाएगा, जो प्रूफ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आप बिहारवासी हैं और भारत के नागरिक हैं, ठीक है। और उसके साथ ये भी चेक किया जा रहा है कि कितने लोग मृत हो चुके हैं, मतलब डेट कर गए, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में अभी है। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने स्थानांतरित हो गए। स्थानांतरित के मतलब होता है कि अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में जाकर के बस जाना। मान लीजिए कि आप बिहार में जन्म लिए और बिहार को छोड़ करके जाके दिल्ली बस गए, हरियाणा बस गए, पंजाब जाकर के बस गए, कोई देश छोड़कर चला गया, कोई महाराष्ट्र चला गया, कोई कर्नाटक चला गया। ऐसे स्थिति में आप अपना स्टेट छोड़ चुके हैं और वहां का दूसरे स्टेट का आप नागरिकता ले चुके हैं, वहां का सब कुछ प्रूफ बना चुके हैं। तो इसी चीज को देखते हुए बिहार जो है, बिहार सरकार, इसी जो विभाग है, इसी के मतलब आप लोग समझ लीजिए, इसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन, बिहार निर्वाचन आयोग विभाग, ठीक है। अब आपका तय तिथि निकल चुका है, तारीख भी निकल चुका, डेट आपका फिक्स हो गया कि कब से कब तक आपका सर्वेक्षण किया जाएगा और कब से कब तक दावा आपत्ति ली जाएगी और कब से कब आप फॉर्म को भर सकते हैं, गणना फॉर्म को भर सकते हैं, प्रपत्र को भर सकते हैं। उसके बाद अंतिम प्रकाशन का भी डेट निकल चुका है कि अंतिम प्रकाशन कब तक होगा। यानी कि आपको अनुमान लगा लेना है कि कब से स्टार्ट किया जाएगा कि इलेक्शन से पहले ये सारी प्रक्रियाएं को समाप्त कर दी जाएगी। क्या प्रक्रिया है आपका? घर घर सर्वेक्षण करना, उसके बाद आपसे दवा आपत्ति लेना, फॉर्म को जमा कराना, फॉर्म में जो भी त्रुटि आएगी उससे दवा आपत्ति लेना, दवा आपत्ति का सुधार करना और अंतिम अधिकार प्रकाशन करना, जिसमें आपको सब कुछ क्लियर सेटिस्फाइड लिस्ट बना दिया जाएगा और उसी लिस्ट के माध्यम से आप क्या कीजिएगा, वोट दीजिएगा। अगर आप लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाते हैं, आपका बाई चांस नाम नहीं जुड़ता है, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा और अभी फर्स्ट नंबर में आपको कौन सा भरना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करूंगा। अगर आप बिहार के वासी हैं और कहीं भी रह रहे हैं और बिहार में आप वोट देते हैं, वोटिंग करते हैं, तो आपको ये वीडियो शांति से पूर्ण ढंग से आपको देखना अति आवश्यक है, क्योंकि नया अपडेट है, नया जानकारी है, नया नोटिस है। अब नोटिस आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख रहे हैं कि आपका स्क्रीन पर लगा हुआ है, ये इसमें आपका डिटेल्स पूरा लिखा हुआ है। अब पूरे डिटेल्स को मैं आपको समझाऊंगा, हो सकता है कि 1 से 2 मिनट आपका बढ़ भी जाए। तो मान लीजिए कि 5 से 7 मिनट अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका जिंदगी सुधर जाएगा, आपका लाइफ सुधर जाएगा। क्योंकि देखिए, वोटर कार्ड से अगर एक बार नाम कट जाएगा तो फिर परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि सरकारी योजना आता है, अगर उसमें आप चूक गए तो फिर से आपको कहीं ना कहीं दौड़ना पड़ेगा, कार्यालय में जाना पड़ेगा, ब्लॉक जाना पड़ेगा, कहीं फॉर्म जमा करना पड़ेगा। कब बनेगा नहीं बनेगा इसका कोई गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि बाबू बिहार है, एक तो पिछड़ा है और इसमें एक नया अपडेट निकाल दिया गया है, नया मतलब प्रक्रिया चालू कर दी गई है और इस प्रक्रिया को संपूर्ण ढंग से तुरंत खत्म भी करना है, क्योंकि आगे नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद आपका इलेक्शन भी है, तो वोटिंग करना है, तो बिहार को बदलना है। तो बिहार को बदलने के लिए इसी विभाग ने अपना कुछ कार्यक्रम चालू किया है और इस कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेना है। अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं, बहुत बड़ा महंगा पड़ेगा। इसलिए आपको मैं कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना है और अच्छे से जानकारी आपको लेना है। अब चलिए, मैं अब थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इतना मेहनत से मैं आपको वीडियो बना करके जानकारी प्राप्त करके जानकारी आपके घर तक मैं पहुंचा रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। शांति से अगर 5 मिनट आप फैसला मेरा सुन लेते हैं, मेरा वीडियो देख लेते हैं, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से सारा प्रक्रिया को घर बैठे सुधार सकते हैं, सुधरवा सकते हैं, करवा सकते हैं। जानेंगे तब, अगर नहीं जाने, डेट निकल गया तब जाने, तो क्या फायदा जानने से।
क्योंकि देखिए सर्वे में जो धांधली चल रहा है ये सब न जानने का प्रक्रिया है, क्योंकि सर्वे में भी यही काम हो रहा है। तो आप लोग सर्वे का वीडियो देखते नहीं है, सर्वे में भटकते रहते हैं। अगर आपके किसी गांव में, किसी पंचायत में अगर अमीन आ जाता है, कानूनगो आ जाता है, उसको लोग परेशान कर देते हैं एक एक पॉइंट के लिए, और सारे पॉइंट हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से सारे जानकारी, सारे अपडेट्स देते रहते हैं। लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, और वही उन कानूनगो का, अमीन का माथा पेची करते हैं। और जब प्लॉटिंग करने आते हैं उस टाइम आप लोग उनको चाटते हैं कि प्लॉटिंग कर रहे हैं तो क्या ये सर्वे हो गया, फॉर्म कब जमा होगा, कौन सा फॉर्म भरे, 3 भरे या 2 भरे, भंसावली लगेगा कि नहीं लगेगा, परेशान कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से उसका तो समय लंबा था, अभी वो चल रहा है, वो साल भर चलेगा, 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये आपका 2 से 4 महीना का काम है, ये तुरंत आपका चलेगा, तुरंत खत्म होगा। और इसमें चूक गए तो फिर अगला चुनाव में आप वोट नहीं कर सकते हैं, और आपका वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो बहुत ऐसी सुविधाएं हैं जहां पर आपसे वोटर कार्ड मांगा जाएगा, और आप वहां वोटर कार्ड नहीं दीजिएगा तो आपका काम बिगड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि खाते में दिए होंगे, कहीं राशन में दिए होंगे, कहीं और प्रूफ में दिए होंगे, LIC में दिए होंगे, कहीं ना कहीं अगर आपका फंसा, वोटर कार्ड नहीं है, तो आपका काम फंस जाएगा। समझ रहे बात को? तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। कि सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि अधिकारी ने, जिला अधिकारी जो है, अपने ये उद्देश्य बताए हैं कि इसमें मतदाता को क्या करना है, सभी मतदाता को जोड़ना है, जो भी 18 प्लस है उनको जोड़ना है। अब के चुनाव से पहले सभी को क्या करना है, जोड़ देना है। समझ रहे बात को? और एक प्रक्रिया यह है कि जो मृत हो चुके हैं उनका नाम हटा देना है। जो व्यक्ति मृत हो चुके हैं, डेट कर चुके हैं, उनका भी नाम अभी लिस्ट में रह चुका है। तब बताइए कि 2003 में यह कार्य किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था, 2003 से आज 2025 आ गया, कितना साल हो गया? करीब करीब आपका 22 साल हो गया। तब 22 साल में कितना लोग मर चुके होंगे और उनका वोटर लिस्ट में नाम अभी भी है। तो उसी को हटाने के लिए, और जो व्यक्ति यहां से पलायन कर चुके हैं, बिहार को छोड़कर चले गए हैं, पंजाब चल गए, दिल्ली चल गए, गुजरात, हरियाणा, कहीं भी चले गए और बिहार को छोड़ दिया हमेशा के लिए, उनका भी नाम हटाना है और नए नाम को जोड़ना है। इसी के लिए यह प्रक्रिया चालू किया गया है, इसी के द्वारा, इसी यानी कि इलेक्शन कमीशन विभाग के द्वारा। समझ रहे बात को? उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है कि लास्ट डेट आपका क्या है, 25 जून से 26 जुलाई तक आपका घर घर सर्वेक्षण किया जाएगा। 25 जून से यह कार्यक्रम चालू कर दिया गया है, 25 जून से आपका काम चालू है और 26 जुलाई तक आपका काम किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा घर घर कि आपके घर में कितने लोग मर गए, कितने लोग अभी जीवित है, कितना का वोटर कार्ड में नाम है और कितना का नहीं है और कितना का जोड़ना है, यह सारा जांच किया जाएगा। समझ रहे बात को? कितने लोग 18 प्लस हैं। तो ये आपका 1 महीना का सिलसिला चलेगा, 25 जून से लेकर के 25 जुलाई तक। आ रही है बात समझ में? लाइक दबाते चलिए, लाइक दबाते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमेशा, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो मैं डालूं तो आपको वीडियो मिल जाए आसानी से और आप घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सके। उसके बाद कह रहे कि दवा आपत्ति करने के लिए समय भी आपका सेट हो गया। अब दवा आपत्ति यानी कि जो आप फॉर्म भरिएगा, जो 18 प्लस हो चुका है और नया फॉर्म भरेगा, और गणना पत्र भरना है, जिसका वोटर कार्ड बन भी गया है वो गणना पत्र भरेगा। तो गणना पत्र भरने के समय अगर आपसे सही सही आप भर दिए और सही सही भरे, और मान लीजिए कि वेबसाइट पर अपलोड करने में, सरकार को कुछ काम करने में, विभाग को कोई त्रुटि आ जाती है, तो वो एक लिस्ट जारी होगा डमी के रूप में। उसमें अगर कोई आपको दिक्कत आती है, जैसे आपके नाम में, आपके फादर के नाम में, आपके DOB में यानी कि डेट ऑफ बर्थ में, सन में, डेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसका दावा आपत्ति करने के लिए बोला जा रहा है। दावा आपत्ति माने आप उस पर ऑब्जेक्शन, कंप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरा गलत है, मेरा पिताजी का नाम गलत है, मेरा नाम गलत है, या मेरा डेट ऑफ सर्टिफिकेट जो डेट है, DOB डेट ऑफ बर्थ है, वो गलत है, इसको सुधारा जाए। समझ रहे बात को? उसके बाद कह रहे हैं कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जो किया जाएगा वो कब किया जाएगा? अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा। समझ रहे बात को? और जो आपको दावा आपत्ति चलेगा, दावा आपत्ति कब से कब चलेगा? 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा। दावा आपत्ति का काम 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक चलेगा। 1 महीना में आपका दावा आपत्ति सुधार किया जाएगा। उसके बाद 2 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आपका क्या चलेगा? आपका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा, फाइनल वेरीफाई लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, जिस लिस्ट के माध्यम से आप वोटिंग कर सकते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, यानी कि नवंबर में आपका शायद इलेक्शन है और आपका चुनाव है, तो उसमें आपको क्या करना होगा? चुनाव में जाकर के अपना वोटिंग करना होगा। अब बात आता है कि जो समय पर प्रपत्र जमा नहीं करेंगे उनका नाम सूची से हटा दिया जाएगा। यानी कि जो आपका टाइम दिया गया है
25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक वेरिफिकेशन चलेगा, उसी के साथ आपको भर देना है। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ले आपका आपत्ति चलेगा। तो अगर उसमें आप नहीं जमा करते हैं तो आपका नाम उसमें नहीं जुड़ेगा। अगर कोई गणना पत्र जमा नहीं कर पाता है तो दावा आपत्ति के समय पर पत्र 6 भर करके अपना नाम को जुड़वा सकता है आवेदन दे करके। अगर मान लीजिए कि बाई चांस कोई व्यक्ति छूट जाता है तो दावा आपत्ति के समय 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक अपना नाम जुड़वाएगा प्रपत्र 6 के साथ। प्रपत्र 6 भरना है, प्रपत्र 6 भरिएगा, साथ में घोषणा भरना है, उसके साथ आपका आवेदन डाल करके अपना नाम जुड़वाना है। समझ रहे हैं बात को? तो आपको फाइनल आपको ये जानकारी प्राप्त हो चुका कि आप कब से कब आपको क्या क्या कराना है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक आपका वेरिफिकेशन चलेगा और 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आपका दावा आपत्ति चलेगा और 2 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक आपका अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। फाइनल वेरीफाइड लिस्ट निकाल दिया जाएगा, जिस लिस्ट के माध्यम से आप वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा? बुरा अगर आपको लगा होगा तो आप कमेंट में बुरा लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी मिली है जिससे आपकी लाइफ सुधर सकता है, तो आप हमारे कमेंट में अच्छा लिखिएगा, अपना अच्छा शुभ विचार लिखिएगा। जो भी लिखना हो, जय जवान जय किसान जय बिहार जय हिंद जय भारत लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? या ये कार्य जो चल रहा है इसी के माध्यम से ये कार्य अच्छा है या गलत है, ये भी आप टाइप कर सकते हैं हमारे वीडियो में। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कहा जाता है करने के लिए कि कोई भी अपडेट आता है तो आप लोग को भटकने की आवश्यकता नहीं होगा और आप आसानी से अपना काम समझ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।